मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं एजे सीएम चर्च की तरफ से खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट खुशबू आज आपके साथ खुदावंद के कलाम में से चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहायत खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ ऐसी चंद बातें सीखेंगे जो हमारे ईमान को कायम करने में मदद देती हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम को सीखना या खुदावंद के कलाम को समझना तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम ईमान को कायम नहीं करते। और ईमान तभी कायम होता है जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि कलाम जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम में से। हालेलुया हालेलुया। और ईमान जो है उसका हमारी जिंदगी के अंदर कायम होना नहायत जरूरी है। हमारी जिंदगी के अंदर हर एक काम का जो होना है, चाहे वो शिफायत की तरफ से हो, चाहे वो मौजज़ात की सूरत में हो, या चाहे वो किसी भी तौर पर आप लगा लें, उन सब कामों में कलाम के तौर पर ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। और हम सीखेंगे कि ईमान का हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम होना और अपने ईमान को कायम रखना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे एक औरत का जिक्र है जिसकी जिंदगी के अंदर ईमान इतना मजबूत था, उसने अपनी जिंदगी के अंदर ईमान को इतना मजबूत किया, कायम किया कि उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़े मौजज़े ने अपनी गवाही को कायम किया। मौजज़ा जो है उसकी जिंदगी के अंदर कायम हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान, सबसे पहली बात जो है वो ईमान के मुताबिक है, ईमान के मुतल्लिक है कि ईमान रखने से हमारी जिंदगी के अंदर वो हर काम मुमकिन है जिसकी हमें ज़रूरत है। जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम के लिए ईमान का हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 20वीं आयत में खुदावंद के कलाम में से आपके सामने तलावत करूंगी। मत्ती रसूल की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी हाजिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के कलाम से बहुत ही खूबसूरत बात हमने सीखी। खुदा का तमाम जो कलाम है, पूरा कलाम, ये जो बाइबल है, ये नहायत ही खूबसूरत अल्फाजों से भरी है। हम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई भी आयत को उठा लें, कोई भी आप हवाला खोल लें, कुछ भी आप देख लें, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठेगी, क्योंकि खुदा का कलाम ताजगी और ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें ज़िंदगी के अंदर खुशी और इत्मीनानी पैदा करता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो दिल जो है वो नहायत खुश हो जाता है, नहायत खुशी से भर जाता है कि हर वक्त और हर कलाम की हर बात से हमारी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमने खुदावंद के कलाम में से देखा कि एक औरत है
एक औरत की जिंदगी के अंदर 12 बरस से बीमारी जो है वो अपने कदम को जमा कर बैठी है। 12 बरस से एक औरत जो है वो बीमारी की हालत में है। जिंदगी के 12 बरस बीमारी की हालत में गुजर चुके हैं। 12 बरस हो चुके हैं उसको बीमारी की हालत में रहते हुए, और बीमारी जो है वो नहायत ही पोशीदा है। एक औरत के जिस्म से 12 बरस से खून जारी है। उसकी जिंदगी के अंदर ये एक ऐसी बीमारी है जो वो मुकम्मल तौर पर किसी को बता नहीं सकती है। किसी के साथ वो ऐसी ये बात शेयर नहीं कर सकती है कि 12 बरस गुजर चुके हैं, मेरी जिंदगी के अंदर ये बीमारी जो है वो जड़ पकड़ चुकी है। इस बीमारी ने मेरी जिंदगी के अंदर निहायत जो है वो अपने कदम मजबूत कर लिए हैं कि मुझे कहीं से शिफा नहीं मिल रही है। कहीं से भी मेरी जिंदगी के अंदर कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कुछ भी ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ली हैं, बहुत ज़्यादा मैंने डॉक्टरों के पास गई हूँ, लेकिन शिफा नहीं है। शिफा उसकी जिंदगी के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? बीमारी है, और बीमारी में रहते हुए 12 बरस गुजर चुके हैं। इन 12 बरसों में उस औरत ने न जाने कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, कितने डॉक्टर्स उसने तब्दील किए होंगे। एक से शिफा नहीं मिली, वो दूसरे के पास गई होगी, दूसरे से शिफा नहीं मिली, वो तीसरे के पास गई होगी। और डॉक्टर्स के पास जाना फाइनेंशियली तौर पर बहुत मुश्किल लगता है, रुपया पैसा खर्च होता है, लेकिन उसने ये सब किया होगा, लेकिन शिफा नहीं है। जिंदगी के अंदर शिफा कायम नहीं हुई। जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया है, 12 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन शिफा नहीं है। लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर, जब उसके कानों के अंदर एक आवाज पड़ी कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, हो सकता है उसने यीशु मसीह की शोहरत के बारे में सुना हो सकता है उसने ये बातें सुनी हो कि यीशु नामी एक शख्स है, एक शख्सियत ऐसी है जिसको आप छू लें या वो आपको छू ले तो आप शिफा पा जाते हैं, या वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। उसने इस शोहरत को सुना, और जब उसने इस शोहरत को सुना तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दिल के अंदर एक बात को कायम कर लिया कि मैं एक औरत हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, किसी को नहीं बता सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बीमारी है, मेरे जिस्म के अंदर से 12 बरस से खून जारी है, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। मैं उसे भी कैसे बताऊंगी, कैसे उसके साथ इस बात को शेयर करूंगी कि मैं इस बीमारी के अंदर मुब्तला। उसे अपनी ज़िंदगी के, अपने दिल के अंदर ये बात को कायम किया कि मैं उसे बताऊंगी नहीं, बल्कि क्या करूंगी, उसके पल्ले को छू लूंगी, चुपके से जाऊंगी, आराम से उसे बताऊंगी नहीं, बल्कि क्या करूंगी, उसके पल्ले को छू लूंगी। और जब उसे ऐसा ही किया, वो घर से निकलती है अपने दिल के अंदर ईमान को बांध कर। उसने ये नहीं सोचा कि पता नहीं मुझे ईमान मिले, मुझे शिफा मिले कि ना मिले, पता नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर ईमान, ये शिफा जो है ये कायम हो कि ना हो, मैं जा तो रही हूँ लेकिन पता नहीं। उसने ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ख़त्म कर दिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर से। क्वेश्चन मार्क जो है कि पता नहीं मुझे शिफा मिलती है या नहीं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर काम होता है या नहीं,
उसने इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर दिया है, बल्कि उसने ईमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम किया है कि मैं जाऊंगी और जाकर उसके पल्ले को छू लूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। और वो ये सोच कर घर से निकली है, वो ये सोच कर अपने घर से चल पड़ी है कि आज मैंने शिफा लेनी ही लेनी है। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमान को कायम कर लेते हैं, मजबूती से एक बात को अपने दिल में बांध लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर मोजज़ात होते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। हालेलुया। उसकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। वो सोच कर निकली कि आज मैंने शिफा लेनी ही लेनी है, आज मैंने अपने खुदावंद को पा ही लेना है। और जब वो सोच कर निकलती है और वो जाती है और भीड़ यस्सु के आसपास है, भीड़ से यस्सु गिरा हुआ है, वो न जाने किस तरह से बचते बचाते उस भीड़ में से गुजरते हुए वो यस्सु के पास जाती है और जाकर वो जो है यस्सु के पल्ले को आराम से छू लेती है। और जैसे ही उसने उसके पल्ले को छू लिया, जिंदगी ने उसके अंदर घर कर लिया। हालेलुया। जैसे ही उसने जिंदगी को छू लिया, जिंदगी उसकी जिंदगी के अंदर शामिल हो गई। और यीशु ने एकदम से स्टॉप होकर वहां पर खड़े होकर पूछा कि किसी ने मुझसे छुआ है, किसने मुझे टच किया है, किसने मुझे छू लिया है। शागिर्दों ने उससे कहा कि हो सकता है इतनी भीड़ है, यीशु किसी ने छू लिया होगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे ईमान से छुआ गया है, किसी ने ईमान से मुझे छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। हालेलुया। मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और वो औरत यीशु के पास आई और डरते हुए बोली कि यीशु मैंने तुझे छुआ है, मैं बीमार थी, 12 बरस से मेरे जिस्म के अंदर से खून जारी था, मैं कैसे बताती तुझे, मैं एक औरत हूँ, मैं कैसे तुझे तेरे साथ ये शेयर करती बात कि मेरे अंदर से खून जारी है, मैं बीमार हूँ, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया मेरा, मैंने रुपया पैसा नहायत खर्च किया है, नहायत जगहों पर नहायत डॉक्टर्स के पास मैं गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई शिफा नहीं मिली है। लेकिन आज मैं सोच कर आई थी कि मैं अपने खुदावंद खुदा का, मैं अपने यस्सु का पल्ला छू लूंगी और मैं शिफा पा जाऊंगी। और देख यस्सु, जब मैंने तेरा पल्ला छुआ और जब मैंने तुझे टच किया तो मेरे अंदर कुव्वत दौड़ गई, जो कुव्वत तेरे अंदर से निकली वही कुव्वत मेरे अंदर दौड़ गई और मैं सर की चांदी से लेकर पांव के तलवों तक नहायत खुशगवार हो गई और मेरी बीमारी मेरे जिस्म से जाती रही। हालेलुया। वो बीमारी उसी पल उसी वक्त उसके जिस्म से जाती रही। वो नहायत कमज़ोर हो चुकी थी बीमारी की हालत में, वो नहायत ही कमज़ोरी की हालत में थी। उसके जो जिस्म के अंदर जो कुव्वत थी, जो उसके जिस्मानी कुव्वत थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। हो सकता है वो बीमारी की वजह से कमज़ोर होकर कुबड़ी हो गई हो, वो झुक चुकी थी, उसके घुटने उसकी टांगें काम नहीं करती थी, इतनी बीमारी की हालत उसके ऊपर तारी थी। लेकिन जैसे ही उसने आपके और मेरे मसीहा को छुआ, आपके और मेरे मसीहा को उसने टच किया और जब उसने छुआ तो फिर उसके अंदर से जो कुव्वत निकली, उसने उसकी तमाम बीमारी को ख़त्म कर दिया। हालेलुया। आप खुदा को छू लें या खुदा आपको छू ले, दोनों सूरतों में इंसान की ज़िंदगी के अंदर मोजज़ा कायम हो जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि छुआ ईमान के साथ जाए, छुआ ईमान की मदद से जाए। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, अगर आपने ईमान को कायम नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमान को मजबूत नहीं किया, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं मुझे शिफा हो या ना हो, पता नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर ये काम हो या ना हो, अगर तो कोई क्वेश्चन मार्क है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मोजज़ा कायम नहीं होगा। क्योंकि मोजज़ा
तभी होता है जब हम ईमान से खुदा को कबूल करते हैं, हम ईमान से खुदा को अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं। उस वक्त जो मौजज़ा है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम हो जाता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई पुरानी बीमारी है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई पुराना रोग है, तो अपने खुदावंद को ईमान से छू लीजिए, अपने खुदावंद को ईमान से कबूल कर लीजिए। तब आपका खुदा आपसे कहेगा कि जा मेरी बेटी, जा मेरे बेटे, तुझे तेरे ईमान ने अच्छा कर दिया। हम जब भी शिफा को रिसीव करते हैं, अपने ईमान पर रिसीव करते हैं। अगर हम शिफा को कबूल करते हैं तो अपने ईमान पर कबूल करते हैं। अगर ईमान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई मौजज़ा कायम नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, तो ईमान को कायम कर लीजिए। पूरा जो हमारी ज़िंदगी का पूरा प्रोसीजर है वो सिर्फ एक बात पर कायम होता है, वो है ईमान। अगर आप ईमान ले आते हैं तो ज़िंदगी के अंदर तमाम काम होना शुरू हो जाते हैं। अगर ईमान नहीं है तो फिर ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम नहीं होता। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि न जाने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम शिफा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं घर बनेगा या नहीं बनेगा। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि होगा या नहीं होगा, तब हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ईमान से कहते हैं कि खुदावंद मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा तवक्कल सिर्फ अपने खुदावंद खुदा पर है कि जो मैंने चाहा है वो मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा, नौकरी है मिल जाएगी, घर है बन जाएगा, शिफा है मिल जाएगी, मौजज़ा है हो जाएगा। जब हम ईमान से कहते हैं कि हो जाएगा तो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हो जाता है। हालेलुया। ज़रूरत है ईमान की। जब हम ईमान से खुदावंद से कुछ मांगते हैं तो फिर खुदावंद हमें ज़रूर वो चीज़ मुहैया करता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है। उसके तालिब हो जाएं। आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें आपका खुदा जानता है, और वो उनको ख़त्म करने की और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। और वो कुदरत वाला खुदा है, वो आपको देने की कुदरत रखता है। उससे मांगना सीख लीजिए, वो आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से नहायत बरकत दे, और आप सब खुदावंद में मसरूर रहें, उसके कलाम को सीखें, उसके कलाम को समझें, ताकि ईमान हमारी ज़िंदगियों के अंदर कायम हो सके। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।